क्लास 12 के इंग्लिश के पोएट्री का जो चैप्टर थर्ड है यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आज उसका हम लोग टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है फॉर ऑर्डिनरी पोएट्री वाज ए डॉट डॉट, यानी इस चैप्टर के राइटर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है, तो W.H. ऑर्डिन। तो किस टाइप से लिखते थे पोएम, यानी अपना पोएम किस टाइप से लिखते थे, तो यानी सीरियस गेम टाइप, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सीरियस गेम टाइप से अपना क्या करते थे, पोएट लिखते थे। यानी ये जो स्पेशल जो पोएम है यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या है, एक सीरियस गेम है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यानी क्या होगा, तो सीरियस गेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज ट्रेवल इन देयर लास्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यानी डिस्ट्रेस, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं यानी डिस्ट्रेस, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा यानी डिस्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन 2022 का यानी 2022 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है कि ऑर्डन ऑन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी ये क्या लिखे थे, जिनको क्या दिया गया था, तो इनको 1900 यानी 48 में पुलित्जर प्राइज दिया गया था। यानी किस वजह से, तो किस वजह से दिया गया था, तो द एज ऑफ एंजाइटी, यानी कलेक्शन ऑफ पोएम यानी द एज ऑफ एंजाइटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है कि एंड द नाइट एंगल इज डम, नाइट एंगल मतलब होता है जो बुलबुल है, यानी यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो नाइट एंगल है क्या हो गई है, यानी डम हो गई, यानी डम का मतलब गूंगी। एंड द डॉट डॉट विल नॉट कम, और क्या नहीं आ रहे हैं, तो फरिश्ता लोग यानी एंजल लोग नहीं आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो ये पोएट यह बताना चाहता है कि जो बुलबुल है यानी वो क्या हो गई, एकदम गूंगी हो गई है, लेकिन जो फरिश्ता है लोग वो बचाने नहीं आ रहा है लोग, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है इसका क्या होगा, आंसर होगा यानी एंजल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है कि नर्स टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम, यानी ये जो चैप्टर है नर्स टू द ग्रेव आर गोन, ये किस लाइन में, यानी ये जो लाइन है ये किस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है उसी में ये क्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, W.H. ऑर्डन ऑन द डॉट डॉट प्राइज इन 1948, तो अभी हम बताए थे इनको 1948 में, यानी 1948 में पुलित्जर प्राइज दिया गया, यानी कौन सा प्राइज दिया गया था, यानी क्या प्राइज, पुलित्जर, यानी हम लोग पुलित्जर प्राइज बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था, तो ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यानी अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स, यानी जो एक्टिव हैंड्स है, जो हाथ अभी चल रहे हैं, यानी जो आदमी के जब जिंदा होता है जिस प्रकार अपने हाथों का उपयोग यानी जो अपना हैंड से यूज करता है, वही बोल रहे हैं कि द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट डॉट ओनली ऑन द सेपरेट, यानी एक्टिव हैंड्स क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक्टिव हैंड तो ये हो जाएंगे फ्रीज। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पोएट यह बता रहा है कि हमारे मरने के बाद जो भी हैंड्स है यानी वो क्या हो जाएंगे, एकदम फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, कोई भी इधर उधर मूव नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी फ्रीज हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 2020 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है कि W.H. ऑर्डन हैज रिटन द पोएम, यानी कौन सा पोएम लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, यानी लिखे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर पोएट कौन है, तो पोएट है यानी W.H. ऑर्डन। तो वही पूछा है कि W.H. ऑर्डन हैज रिटन द पोएम, यानी कौन सा पोएम लिखे हैं, तो ये लिखे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि द प्रेम्स आर डॉट डॉट, यानी इस प्रेम्स आर डॉट डॉट, इसमें एक लाइन है जिसके आगे क्या है, तो ये इसके आगे है यानी रोलिंग, यानी जिसके आगे क्या है, द प्रेम्स आर रोलिंग, यानी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन है यानी रोलिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है कि द ट्रेवल्स, यानी द ट्रेवलर्स जो है आर वी डॉट डॉट बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी द ट्रेवल्स हैं तो क्या जो मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं डेथ की ओर, तो कौन डेथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी तो ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन, यानी इंसान जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बचपन से जवानी, जवानी से बूढ़े, और बूढ़े से किसकी ओर जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि द ट्रेवल्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी जो इंसान है अपनी डेथ की ओर जा रहे हैं लोग, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, यानी इंसान का जो जिंदगी है ये बेटर नहीं है, किससे बेटर नहीं है, यानी इंसान का जिंदगी किससे बेटर नहीं है, तो ये डेथ से बेटर नहीं है, यानी जो डेथ है इंसान की जिंदगी डेथ से बेटर नहीं है, यानी डेथ ज्यादा बेटर है इंसान की जिंदगी से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रीज शेड देयर लिव्स इन डॉट डॉट, यानी ट्रीज शेड लिव देयर शॉर्ट हो तो क्या हो जाएगा, यानी समर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, समर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द डॉट डॉट हैज बिकम डम टू सी द
लेफ्ट लेफ्ट ट्री, यानी कौन जो है यानी डम हो गए, एकदम गूंगे हो गए। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो नाइट एंगल है यानी जो बुलबुल है डम हो गए हैं, और क्या कौन मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो आंसर। तो कौन डम हो गया है लोग, यानी नाइट एंगल, यानी जो बुलबुल है लोग एकदम गूंगा हो गया है लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर अ डॉट डॉट वाटरफॉल कुड ब्लेज द ट्रेवल्स पासिंग थ्रू द वे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है डॉट डॉट वाटरफॉल कुड ब्लेज द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। कौन सा वाटरफॉल का बात किया है, तो व्हाइट वाटरफॉल, यानी किसका जिक्र किया गया है, किसका डिस्कशन किया गया है, तो क्या हो जाएगा, यानी व्हाइट वाटरफॉल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द फॉलिंग ऑफ डॉट डॉट, तो इस चैप्टर का नेम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, यानी लीव्स आंसर होगा, यानी क्या हो जाएगा, तो ये लीव्स जो दिखाई दे रहा है यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, यानी लीव्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द डॉट डॉट ऑफ डेथ आर द विस्पर नेबर्स, यानी क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा, गॉड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विस्पर नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी जो मौत का फरिश्ता है यानी दाएं बाएं लगा रहता है जब आदमी का मौत क्या होता है, नजदीक आता है। तो ये लाइन किस चैप्टर में है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो किसके द्वारा लिखा गया, यानी नर्सेज फ्लावर इज नॉट लास्ट, ये लिखा गया किसके द्वारा, तो ये W.H. ऑर्डन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी W.H. ऑर्डन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिस्ट ऑफ ग्रास, यानी लिस्ट ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, यानी ये जो लिस्ट ऑफ ग्रास ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी W.H. ऑर्डन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन हिज फॉर्म, यानी ये लाइन किस चैप्टर में है, तो ये भी है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। लाइन का अक्सर क्वेश्चन आता है, यानी लाइन पूछता है कि बताइए ये लाइन किस में है, ये लाइन कौन सा चैप्टर में, तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है द लाइन इन द नाइट एंगल इज डॉम, यानी जो नाइट एंगल है, जो बुलबुल है एकदम गूंगा हो गया, इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर में किससे लिया गया है, तो ये भी लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, यानी जो चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइट है, इसके पोएट कौन है, इसके लेखक कौन है, तो W.H. ऑर्डन है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, हु रॉन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कौन जो है दौड़ रहे हैं अपने भोजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रोल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हु इज डम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ये जो चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें डम कौन है, गूंगा कौन बन गया है, तो नाइट एंगल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी जो नाइट एंगल है लोग क्या बन गया, गूंगा बन गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ट्रेवल्स इन देयर लास्ट स्टेज इज फ्रॉम डॉट डॉट, यानी ये लाइन किस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर है यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये क्वेश्चन है एंड द एंजल विल नॉट कम इस फॉर्म, यानी जो में फरिश्ता लोग है वो नहीं आ रहा है लोग, ये लाइन किस चैप्टर में है, तो ये आपको बताना है, ये HW है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो, इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो।